हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनम फैशन। आज के वीडियो में हम 40 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करेंगे। फ्रंट ओपन ब्लाउज बनाएंगे हम। उसके लिए सबसे पहले हम अस्तर को ओपन करेंगे और इसे लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमने अस्तर को लंबाई में फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए जो भी हमारे ब्लाउज की लंबाई है उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। 14 इंच का ब्लाउज बनाएंगे तो यहाँ पर हमने 15 इंच पर निशान लगाया है लंबाई के लिए। शोल्डर रखेंगे हम यहाँ पर 5.5 इंच। आर्म होल भी हमें 5.5 इंच रखना है। चेस्ट का मेजरमेंट देखेंगे तो जो भी हमारा चेस्ट है हमें उसका 1/4 लेना है। 40 साइज का ब्लाउज है जिसका 1/4 हुआ 10 इंच। 10 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। इसके बाद हमें आर्म होल को कुछ इस तरीके से शेप दे देना है। इसके बाद देखिए जो भी हमारा कमर है उसका हमें 4th लेना है। कमर है हमारे यहाँ पर 36 इंच जिसका 1/4 हुआ 9 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे टक्स पॉइंट के लिए। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। इसके बाद हमें सीना एंड कमर के निशान को आपस में मिला देना है। बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए देखिए हमें अस्तर पर बैक पार्ट को रखना है कुछ इस तरीके से। आगे की साइड हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट पार्ट में, क्योंकि हम उसमें हुक और आई पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमें स्केल से कुछ इस तरीके से 1/2 इंच पर सबसे पहले एक निशान लगा लेना है। ये हमने हुक एंड आई पट्टी के लिए एक्स्ट्रा पे निशान लगाया है। इसके बाद हम बैक पार्ट को रखेंगे। बैक पार्ट को हमें निशान के बाहर रखना है। नीचे की साइड से भी हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट पार्ट में। तो कुछ इस तरीके से हमने सबसे पहले 1/2 इंच पर निशान लगा लिए हैं और यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम एज इट इज मार्किंग कर लेंगे बैक पार्ट की। अब हमें बैक पार्ट को हटा देना है। ऊपर आर्म होल के साइड से हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। नीचे की साइड कमर की साइड से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इन दोनों निशानों को हमें आपस में मिला देना है और अब हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है। देखिए कुछ इस तरीके से फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। सबसे पहले अब हम इसमें गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई रखेंगे हम यहाँ पर 2.5 इंच। गले की लंबाई हमने 6 इंच रखी है। एक बॉक्स बनाएंगे और गले को हमें कुछ इस तरीके से राउंड शेप दे देना है। आर्म होल पर 1/2 इंच का शेप दे देंगे अंदर की तरफ से, जो कि हमें फ्रंट पार्ट में देना रहता है। जो हमने शेप दिया है आर्म होल का, इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे सिलाई करते टाइम। प्रिंसेस कट का शेप देना है तो उसके लिए हमें एक निशान लगाना है 3.5 इंच पर। ऊपर के साइड से इंची टेप को रखते हुए दूसरा निशान लगाएंगे हम लंबाई के लिए, जो कि हमने 10.5 इंच पर लगाया है टक्स पॉइंट के लिए। इसके बाद जो निशान हमने लगाया है वहीं से एक निशान लगाएंगे हम 1.5 इंच पर। लंबाई के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाया है और अब हम इसे कुछ इस तरीके से इसमें मिलाते हुए शेप दे देंगे। इसके बाद हमें इसमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है आर्म होल की तरफ। नीचे की साइड से जो हमने 1/2 इंच बढ़ाया था, अब हमें उसे कुछ इस तरीके से निशान लगाते हुए इसमें तिरछा मिला देना है और इसे कट करके निकाल देना है। इसके बाद हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। सबसे पहले गले की कटिंग करेंगे। बीच में से इसे अलग अलग कर लेंगे और जो प्रिंसेस कट की मार्किंग की है उसे भी कट कर लेना है। तो यहाँ पर ये हमारी फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम इसे मेन फैब्रिक पर कट कर लेंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम बैक पार्ट को साइड में कर देंगे। फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग पहले करेंगे।
तो जो हमारे साइड के पार्ट है प्रिंसेस कट के, सबसे पहले हम उसका मेन फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है और इसे चारों तरफ से कवर करते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट का भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देना है। इसे साइड में कर देंगे। इसके बाद जो हमारे गले वाले पार्ट हैं उन्हें हम स्टिच करेंगे। तो इन्हें भी हम कुछ इस तरीके से ओपन करके रखेंगे। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक लेंगे, इस तरीके से दोनों को सेट करते हुए रख लेंगे सबसे पहले, और इसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। अब इनमें हम सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। इसका भी हमें सिलाई के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देना है। देखिए कुछ इस तरीके से हमने ये भी दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हम इसमें प्रिंसेस कट का पार्ट अटैच करेंगे, तो उसके लिए हमें इसे उल्टा रखना है और देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसमें रखना है साइड वाला पार्ट। और अब इन दोनों को हम इस तरीके से पकड़ते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। हमें इसे नीचे से अटैच करना है, ऊपर की साइड से हम इसमें सिलाई नहीं लगाएंगे। कपड़े को हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बस हल्के हाथों से इसे संभालते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसे अटैच कर लिया है। इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी अटैच करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ये दूसरा पार्ट भी अटैच कर लिया है। इस तरीके से दोनों पार्ट हमने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। अब हम इसमें हुक एंड आई पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें हुक पट्टी लगाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर ये 2 इंच चौड़ी अस्तर की पट्टी ली है। पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद पट्टी को पलटना है, दूसरी सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद हमें पट्टी को अंदर की तरफ पलट के एक सिलाई और लगा लेनी है इसमें। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी हुक पट्टी बनके रेडी हो गई है। दूसरे पार्ट में हम आई पट्टी अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये मेन फैब्रिक कट करके लिया है। इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है। इसे अंदर की साइड से रखते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इसके बाद देखिए इसे हमें बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से पलटना है डबल फोल्ड करते हुए, और इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है गले की साइड का और नीचे की साइड का, इसे कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारी आई पट्टी भी बन चुकी है। अब हम इसमें कमर पट्टी लगाएंगे। कमर पट्टी लगाने के लिए हमने यहाँ पर ये 2 इंच चौड़ी अस्तर की स्ट्रेट पट्टी कट करके ली है। पट्टी को रखेंगे और इस पर एक सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी को पलटेंगे, दूसरी सिलाई फिर से पट्टी के ऊपर लगाएंगे।
अब पट्टी को हमें अंदर की तरफ पलट देना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमारी कमर पट्टी भी बनके रेडी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी कमर पट्टी लगा लेंगे। अब हम गला रेडी करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर ये 1.5 इंच चौड़ी और एक पट्टी कट करके ली है। पट्टी को हम डबल फोल्ड करेंगे और इसमें एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करते हुए हम पट्टी को एकदम सीधा कर लेंगे और इसे गले के साइड से रखते हुए इसमें एक सिलाई लगाएंगे। गले के साइड से हमें पट्टी को लगभग 1/2 इंच छोड़ देना है। उसके बाद सिलाई लगानी है। एक सिलाई लगाने के बाद देखिए हमें पट्टी को पलटना है कुछ इस तरीके से और दूसरी सिलाई हम पट्टी पर लगाएंगे। अब हमें पट्टी को अंदर की तरफ पलटना है और इसे हाथों से बिल्कुल गले के शेप में बैठाते हुए इस पर सिलाई लगानी है। किनारे के साइड जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी निकाली थी उसे भी हमें अंदर की तरफ पलट देना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये गला बनके रेडी है। सेम इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट का भी गला रेडी कर लेंगे। इसे साइड में करेंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट की अटैच की सिलाई करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें अस्तर को ओपन करना है। उसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को रखेंगे। सबसे पहले हम इसमें कमर पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी अस्तर की पट्टी ली है। अब इस पट्टी को हम मेन फैब्रिक एंड अस्तर के ऊपर रखते हुए एक सिलाई लगाएंगे। पट्टी को पलटेंगे, दूसरी सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद हमें पट्टी को अंदर की तरफ पलटते हुए एक सिलाई इसमें और लगा देनी है। तो यहाँ पर ये हमारी कमर पट्टी भी लग के रेडी है। ऊपर के साइड शोल्डर की तरफ भी हम इसमें एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर एंड मेन फैब्रिक को अच्छे से जॉइंट कर लिया है। इसे डबल फोल्ड करेंगे और गले की मार्किंग करेंगे। तो जितनी हमने चौड़ाई फ्रंट पार्ट में रखी थी वहाँ पर भी हमें इतनी ही चौड़ाई रखनी है। फ्रंट पार्ट की चौड़ाई हमने फ्रंट गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखी थी। इसमें भी हमें 2.5 इंच चौड़ाई रखनी है गले की। नीचे के साइड से हमने 5 इंच छोड़ के 5.5 इंच छोड़ के कुछ इस तरीके से गले की मार्किंग कर ली है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसे ओपन करेंगे और इसका अब हम गला रेडी करेंगे। तो यहाँ पर भी हम और एक पट्टी लगाएंगे गले में। पट्टी को रखते हुए हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से जैसे हमने फ्रंट पार्ट का गला रेडी किया था उसी तरीके से हम यहाँ भी गले को रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पर पाइपिंग का यूज नहीं किया है। आप चाहें तो पाइपिंग भी बना सकते हैं इसमें। देखिए कुछ इस तरीके से हम फिनिशिंग से गले को रेडी कर लेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट का गला बनके रेडी है। बैक टक्स की मार्क करेंगे। तो उसके लिए हमने दोनों साइड से 4 इंच पर निशान लगाया है। टक्स की लंबाई भी हमने 4 इंच रखी है और इसके बाद हम दोनों टक्स में सिलाई लगा लेंगे। एक टक्स की सिलाई लगा ली है हमने यहाँ पर। सेम इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। इसके बाद हम इसे सीधा करेंगे और गले के बिल्कुल बीचों बीच में एक निशान लगाएंगे। इसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को रखना है। फ्रंट पार्ट का एंड बैक पार्ट का सीधा साइड आपस में मिलना चाहिए और यहाँ पर हम बीच में एक पिन अटैच कर लेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों बिल्कुल एक से आए हैं। छोटा या बड़ा नहीं है हमारा कोई भी पार्ट। अब हमें इसमें शोल्डर में डबल सिलाई लगाकर इसे अच्छे से अटैच कर लेना है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड का शोल्डर भी जॉइंट कर लेना है। हम इसमें
आस्तीन जॉइंट एंड फिटिंग करना नहीं बताएंगे, उस आस्तीन की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है। हमने फ्रंट पार्ट का आर्म होल कट नहीं किया था, जो हमने एक्स्ट्रा 1/2 इंच पे वो दिया था शेप, तो उसके लिए सबसे पहले हम आर्म होल को एक जैसा काट लेंगे। इसके बाद हमें फ्रंट पार्ट के आर्म होल को 1/2 इंच का शेप देते हुए एक्स्ट्रा कट करना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड के आर्म होल को भी पहले एक जैसा कट कर लेंगे। इसके बाद हमें 1/2 इंच का शेप दे देना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसमें आस्तीन जॉइंट कर ली है, फिटिंग भी कर ली है। ब्लाउज का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आस्तीन की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं।